इस समय मैं जहां खड़ा हूं ये कोई बर्फीला इलाका नहीं है, ना ही मेरे पीछे कोई बर्फ है, बल्कि ये है प्रदूषण। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण कितने चरम स्तर पे पहुंच चुका है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खत्म क्या, कम होने का भी नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली का ये प्रदूषण इतना ज़्यादा विकराल हो चुका है यमुना का कि यहाँ पर खड़े होना भी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंध आती है। इस पानी से इतना ज़्यादा गंदगी है कि आप यहाँ 2 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखानी है। न्यूज़ नेशन ने जिम्मेदारी जिस तरह से ली हुई है प्रदूषण को दिखाने की, वो साफ तौर पे यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, ये कोई बर्फ़ की चादर नहीं है, ये दरअसल झाग है। और ये इतना ज़्यादा झाग है कि हर बार अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक इसी तरह का झाग आपको यमुना के अंदर दिखाई देता है और हमेशा से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। ये दरअसल झाग बनता कैसे है, क्यों बनता है, जाहिर तौर पर इसके पीछे की वजह है कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और जो तमाम इलाके हैं ख़ास तौर पे दिल्ली के, जहाँ से ये पानी आता है, यानी कि ये गंदा पानी, काला पानी, रासायनिक पानी जो आता है, उससे ये झाग बनता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया कि मौसमी घटना का कारण का पता लगाया गया। यमुना पर झाग मुख्य रूप से नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषकों और सीवेज के उच्च स्तर के कारण होता है। आवासीय यानी कि घरेलू और औद्योगिक कचरे के से फास्फेट और सर्फेक्टेंट जो युक्त डिटर्जेंट होता है, वो दरअसल ये झाग बनाता है। नदी में छोड़े जाने वाले ये रासायनिक पानी जो है, रासायनिक पानी जो जिसे कहा जाता है, ये झाग, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से जो जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, उनके लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। और इतना ज़्यादा झाग यहाँ बनता है कि लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं, मनोरंजन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ खड़ा होना भी 2 मिनट के लिए दुश्वार हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंध इस पानी के अंदर से आती है। पानी पूरी तरीके से काला मटमैला हो चुका है। प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो तमाम सरकारें हैं वो इसे कम करने के बड़े बड़े दावे कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्थिति वहीं की वहीं पे है। ये झाग जो है, जिसे हम आपको छू करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये झाग जो है वो किस तरह से गंदा है और इसको छूना भी एक तरह से खतरनाक है। आपको अगर यहाँ पर इस पूरे झाग को देखेंगे तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। लगेगा कि किसी कश्मीर की वादियों में झाग नहीं, बल्कि ये आपको लगेगा कि बर्फ़ की चट्टान है, बर्फ़ का इलाका है, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दरअसल ये झाग है, और ये झाग प्रदूषण से बना, रासायनिक पानी से बना हुआ ये झाग है, जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया गया। कितने नाले, करीब 23 नाले जो हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं। अगर हम देखें तो इन नालों में करीब 34% नालों का ही ट्रीटमेंट वाला पानी ही अंदर नहीं जाता है। बाकी जितना पानी है वो सारा अंदर इसी नदी के अंदर जाता है, और ये मुख्य स्रोत है हमारे दिल्ली के वासियों की प्यास बुझाने का, एनसीआर वासियों की प्यास बुझाने का। और इस पूरे 24 से 25 किलोमीटर की इस नदी में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है जब ये दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना, कि आप पूछिए ही मत, कि यहाँ का पानी देखने लायक भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई नाला बह रहा है। आप देखिए, ये सफ़ेद चादर, ये सफ़ेद झाग किस तरह से इस पूरे पानी को अपनी चपेट में लिए हुए है, इस पूरी यमुना को अपनी चपेट में लिए हुए है। ये अपने आप में विजुअल में दिखाई देता है, अपने आप में तस्वीर में दिखाई देता है कि आखिर सरकारें क्यों कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्यों ऐसी बहुत महत्वपूर्ण विषय को इग्नोर किया जाता है। बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन प्रदूषण है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम पर्यावरणविद जो है इसको लेकर के अलग अलग अपनी बातें रख चुके हैं मुख्य मंचों पर, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है। आपको बताएं कि यमुना नदी में 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज आता है, और सिर्फ 35 से 40% का ही उपचार किया जाता है, और बाकी प्रदूषण सीधे तौर पर नदी के अंदर जो है वो मिल जाता है। यानी अगर हम देखें तो प्रतिदिन करीब 2 अरब लीटर जो पानी है, गंदा पानी,
जो बिना ट्रीटमेंट के अंदर यानी इसी की यमुना की नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसका जिम्मेदार दरअसल कौन है, कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सरकार है जो इसके लिए जिम्मेदार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप तस्वीरें देख करके आपको खुशी हो सकती है, अच्छा लग सकता है, लेकिन ये प्रदूषण है जो धीरे धीरे यमुना नदी को खत्म करता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।